अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती हैं। इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को, और महंगाई कम करने की बात करी। मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हज़ार करोड़ रुपए आपको और लेना पड़ेगा। तो इंजन डबल है, आपकी सरकार केंद्र में है और जहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ देश का, यहाँ बात राजा प्रजा की हो रही है। तो ये बड़ा अजीब तरह का मुझे बजट लगा। मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना गया। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं उनकी भी बहुत सारी मांगे होंगी, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना पहले नहीं थी, लेकिन आज भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करी है, लंबा भाषण पढ़ दिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड धरातल पर इनमें से कोई स्कीम कारगर साबित नहीं होंगी। और जो लोग आज परेशान हैं, जो किसान, कृषक, नौजवान, हमारी गृहिणी, महिलाएं, मध्यम वर्ग है, उनको कोई राहत सरकार ने दी नहीं है। राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा बराबर की डील करती अगर कांग्रेस होती तो ये जिस तरीके की डील। राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने परमाणु करार किया था, अपनी शर्तों पर किया था और दुनिया ने हमारा उस टाइम वर्चस्व देखा था। ये जो डील हो रही है ये तो दबाव में हो रही है। कौन सा देश, अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमसे $5 बिलियन का सामान खरीदेंगे? ये तो हम पे थोपा जा रहा है ना। विदेश नीति को प्रभावित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे किसान वर्ग हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाले आने वाले समय के अंदर। तो हमारे किसानों का, पशुपालकों के हितों को उन्होंने दरकिनार कर एग्रीमेंट किया है और डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। बार बार अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है कि हमने ये भी मांग लिया, हमने ये भी मान लिया। और भारत सरकार ने क्या उपलब्धि करी है? पहले हमारा टैरिफ 3, 4, 5% था, उसको 50 कर दिया, अब बढ़ा के 18 कर दिया। और अमेरिका का टैरिफ हमने 0 कर लिया है। जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से 0 करने की बात अमेरिका ने कही है। तो जब सस्ता इंपोर्ट आएगा तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ के किसान भारतवर्ष के हैं, उनका क्या होगा? खासकर सोयाबीन के और कॉर्न के जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। ये ट्रेड डील जो है दबाव में की गई है। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे देश के हितों की बात को रखते हैं। उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था। अरे हम किसी से भी खरीदें, ये हमारी विदेश नीति है। जहाँ हमको लाभ होगा, जहाँ हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखेंगे, हमेशा से भारत करता। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थीं, देवेगौड़ा जी थे, वाजपेयी जी थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ के भारत की विदेश नीति, भारत के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, भारत के एनर्जी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क भारत को बोल सकता है कि आप यहाँ से तेल लीजिए, नहीं लीजिए। हम ईरान से लें, सऊदी अरेबिया से लें, रूस से लें, वेनेजुएला से लें, हमें कहा गया है कि आप रूस से नहीं लेंगे और वेनेजुएला से लेंगे, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो। और ये जो इस तरह की विदेश नीति से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये मैं समझता हूँ उसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है कि बार बार घोषणाएं होती हैं, लोग उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट के दिन वो सारी उम्मीद धराशायी हो जाती हैं। इस बजट से ना तो किसान को कुछ मिलने वाला है, ना नौजवान को, और महंगाई कम करने की बात करी। मुझे आश्चर्य है कि आज सरकार ने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका लोन बढ़ रहा है और 35-40 हज़ार करोड़ रुपए आपको और लेना पड़ेगा। तो इंजन डबल है, आपकी सरकार केंद्र में है और जहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ देश का, यहाँ बात राजा प्रजा की हो रही है। तो ये बड़ा अजीब तरह का मुझे बजट लगा। मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर जनता की आवाज़ को सुना गया। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि हैं उनकी भी बहुत सारी मांगे होंगी, उन पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना पहले नहीं थी, लेकिन आज भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति करी है, लंबा भाषण पढ़ दिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड धरातल पर इनमें से कोई स्कीम कारगर साबित नहीं होंगी। और जो लोग आज परेशान हैं, जो किसान, कृषक, नौजवान, हमारी गृहिणी, महिलाएं, मध्यम वर्ग है, उनको कोई राहत सरकार ने दी नहीं है। राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा बराबर की डील करती अगर कांग्रेस होती तो ये जिस तरीके की डील। राहुल गांधी बिल्कुल सच कह रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने परमाणु करार किया था, अपनी शर्तों पर किया था और दुनिया ने हमारा उस टाइम वर्चस्व देखा था। ये जो डील हो रही है ये तो दबाव में हो रही है। कौन सा देश, अमेरिका कैसे हिंदुस्तान को बोल सकता है कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमसे $5 बिलियन का सामान खरीदेंगे? ये तो हम पे थोपा जा रहा है ना। विदेश नीति को प्रभावित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और मुझे कहते हुए खेद है कि हमारे जो पशुपालक हैं, जो हमारे किसान वर्ग हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाले आने वाले समय के अंदर। तो हमारे किसानों का, पशुपालकों के हितों को उन्होंने दरकिनार कर एग्रीमेंट किया है और डिटेल्स नहीं बता रहे हैं।
बार बार अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो रही है कि हमने ये भी मांग लिया, हमने ये भी मान लिया। और भारत सरकार ने क्या उपलब्धि करी है? पहले हमारा टैरिफ 3, 4, 5% था, उसको 50 कर दिया, अब बढ़ा के 18 कर दिया। और अमेरिका का टैरिफ हमने ज़ीरो कर लिया है। जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से ज़ीरो करने की बात अमेरिका ने कही है। तो जब सस्ता इंपोर्ट आएगा तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ के किसान भारतवर्ष के हैं, उनका क्या होगा? खासकर सोयाबीन के और कॉर्न के जो हमारे किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। ये ट्रेड डील जो है दबाव में की गई है। और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे देश के हितों की बात तो रखते हैं। उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया था, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था। अरे हम किसी से भी खरीदें, ये हमारी विदेश नीति है। जहाँ हमको लाभ होगा, जहाँ हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखेंगे, हमेशा से भारत करता। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थीं, देवेगौड़ा जी थे, वाजपेयी जी थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ के भारत की विदेश नीति, भारत के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, भारत के एनर्जी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मुल्क भारत को बोल सकता है कि आप यहाँ से तेल लीजिए, नहीं लीजिए। हम ईरान से लें, सऊदी अरेबिया से लें, रूस से लें, वेनेजुएला से लें, हमें कहा गया है कि आप रूस से नहीं लेंगे और वेनेजुएला से लेंगे, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो। और ये जो इस तरह की विदेश नीति से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये मैं समझता हूँ उसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं।